अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च डिज़ाइन के एलिमेंट। पहला एलिमेंट जो कि पर्पस ऑफ स्टडी है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग एलिमेंट्स। नंबर वन है लेवल ऑफ रिसर्चर इंटरफेरेंस इन स्टडी, कि रिसर्चर की स्टडी के अंदर कितनी इंटरफेरेंस है। ये तीन टाइप की हो सकती है, मिनिमम, मीडियम एंड हाई। कोई भी रिसर्च जो है वो अच्छी कंसिडर की जाती है जब उसके अंदर जो है वो बहुत ही मिनिमम किस्म की मिनिमम लेवल की इंटरफेरेंस हो। और ये जो है ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की स्टडी कर रहे हैं। अगर तो आप कर रहे हैं कोरिलेशनल स्टडी, जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में आप कर रहे हैं और उसमें आपके जो है आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने मेजर करना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो आप कस्टमर को क्वेश्चनियर्स देंगे, उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे। तो जो रिसर्चर है उसकी बहुत ही मिनिमम लेवल की इंटरफेरेंस होगी इन द स्टडी। और अगर आप कर रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसको मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं कि वर्क स्पेस में लाइटिंग जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है कस्टमर की एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे, तो रिसर्चर क्या करेगा कि रिसर्चर उस जगह पे जाके जो जो वर्क स्पेस है वहाँ पे कुछ एरियाज़ की लाइट जो है वो कम कर देगा और कुछ की नॉर्मल रहने देगा और कुछ की ज़्यादा कर देगा और उनका इफ़ेक्ट देखेगा वर्कर्स की या एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे। तो उसमें जो है जो रिसर्चर है उसकी इंटरफेरेंस मीडियम लेवल की है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाई लेवल की जो इंटरफेरेंस है। उसमें जो है ज़्यादातर लैब एक्सपेरिमेंट्स हम देखते हैं कि जब एक बहुत ही पर्टिकुलर वेरिएबल को आपने मेजर करना हो और एक लैब सेटिंग्स में जाके आप उसको मेजर करते हैं और बाकी जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं, तो रिसर्चर की जो इन्वॉल्वमेंट है, रिसर्चर का इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टडी सेटिंग्स। स्टडी सेटिंग्स जो है वो दो टाइप की होती हैं, कॉन्ट्राइव्ड एंड नॉन कॉन्ट्राइव्ड। नॉन कॉन्ट्राइव्ड सेटिंग जो है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा होता है, रिसर्चर जो है उनको एज इट इज़ डाटा कलेक्ट करता है। और नॉन कॉन्ट्राइव में आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया जाता है पर्टिकुलर वेरिएबल को मेजर करने के लिए। कोरिलेशन स्टडी जो कि अगर हम नॉन कॉन्ट्राइव स्टडीज़ के अंदर कोरिलेशनल स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसको हम फील्ड स्टडीज़ भी कहते हैं। और अगर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेजर कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में तो आप उसको कहते हैं फील्ड एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस। यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है वो इंडिविजुअल, डाइट्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर्स हो सकते हैं। अगर तो आपने डाटा कलेक्ट करना है, एक ऐसी वेरिएबल है जो एक इंडिविजुअल से डाटा कलेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो आप एक कस्टमर के पास जाएंगे, उसे क्वेश्चनियर देंगे और वो आपको फिल करके वापस देगा। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ एनालिसिस होगा इंडिविजुअल। अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल को टारगेट कर रहे हैं जिसमें दो लोगों की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल अगर आप मेजर कर रहे हैं लीडरशिप एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप, तो इसमें आपको जो यूनिट ऑफ एनालिसिस होगा वो होगा डाइट। इसमें आप जो क्वेश्चनियर हैं वो आप एम्प्लॉय से भी फिल करवाएंगे और आप सबऑर्डिनेट से भी फिल करवाएंगे और लीडर से भी फिल करवाएंगे। तो इसमें हमारे पास यूनिट ऑफ एनालिसिस हो जाएगा डाइट। ग्रुप्स में आते हैं। ग्रुप्स में अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल को टारगेट कर रहे हैं जिसमें आप ग्रुप्स की जो है वो परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, तो 7 से 8 लोगों का ग्रुप, फिर आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस ग्रुप होगा। और अगर आप एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनमें आप कंपैरिजन देखते हैं तो आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस होगा ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइम हॉरिजॉन। टाइम हॉरिजॉन में आता है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ और लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। क्रॉस सेक्शनल में आप जो डाटा है वो एक टाइम में कलेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल से, सारे का सारा क्वेश्चनियर आप जो है वो एक टाइम में फिल करवा लेते हैं। जो हमारे पास आती है लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़, उसके अंदर जो है हम डाटा कलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड में एक इंडिविजुअल से। फॉर एग्जांपल आज आपने डाटा फिल कराया, फिर कल फिर करवाया, परसों फिर करवाया। तो क्रॉस सेक्शन में जो है ज़्यादातर डाटा आप जो मार्केटिंग का होता है, अक्सर डाटा जो है वो क्रॉस सेक्शनल में ही होता है, क्योंकि आप बाद में कस्टमर को कहाँ ढूंढेंगे। तो इसलिए ज़्यादातर स्टडीज़ जो मार्केटिंग की हैं उसमें क्रॉस सेक्शनल डाटा यूज़ होते हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल है उसमें एचआर की भी बहुत से होते हैं। जैसे अगर आप मेजर करना चाहें कि आफ्टर द चेंज ऑफ लीडरशिप एंड बिफोर द चेंज ऑफ लीडरशिप कस्टमर की क्या परफॉर्मेंस है, तो आप जो है वो चेंज होने से, लीडरशिप के चेंज होने से पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चनर्स फिल करवाएंगे। उसके बाद जब लीडरशिप चेंज हो जाएगी उसके बाद इस तरह जो आप डाटा लेते हैं ऐसी स्टडीज़ में, उन स्टडीज़ को आप कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। इसी से रिलेटेड एक और जो टॉपिक है रिसर्च स्ट्रैटेजीज़, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे।
इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।